गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबकी प्रथम क्लास एनर्जी के साथ आज हम सीखेंगे कुछ मैनर्स, सैल्यूटेशंस, कुछ शॉर्ट वर्ड्स। फिर अगली क्लास में अगली चीज़ डेली नित्य नवीन, या तो नोट बना लें या पीडीएफ लेकर के आप तैयारी करेंगे। एक दो क्लास लेने पर महसूस होगा इजी वे। जब भी कब हम लोगों से मिलते हैं अभिवादन जरूर करते हैं। अभिवादन का अपना महत्व होता है। एटिक्यूटी यानी मैनर्स होना चाहिए। हम लोगों से मिलते हैं दिन में, विभिन्न भाषाओं में अलग अलग तरह से हम लोग अभिवादन करते हैं। प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, नमस्ते इत्यादि। लेकिन अंग्रेजी में ऐसी बात नहीं होती। आप टाइम टू टाइम अलग अलग ग्रीटिंग्स करते हैं। Whenever we meet any person at any time of a day, we should greet the people by saying namaskar, namaste, sat sri akal, adab, etc. in different languages. But in English, we should greet the people by saying good morning, good noon, good afternoon, good evening, good night, good day, time to time for meeting or partying. सब चीज मिलने और बिछड़ने के लिए हम लोग के यहाँ अलग अलग है। लेकिन आइए सबसे पहले कुछ शॉर्ट शब्द जो बोल चाल में यूज होते हैं, शॉर्ट टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन स्पीकिंग। जैसे हम ग्रैंड फादर को, दादा को ग्रैंड पा भी कह सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ शब्द बोल चाल में जो प्रयोग होता है शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म। या तो ग्रैंड फादर कहेंगे या हम लोग बोल सकते हैं ग्रैंड पा, कि मेरे ग्रैंड पा ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। ग्रैंड मदर दादी के लिए ग्रैंड माँ यूज कर सकते हैं, धरल ले। पापा के लिए, फादर के लिए पापा, पापा के लिए शॉर्ट फॉर्म पा और गुरमानी पा। डैडी, डैड। अब तो बोलचाल में डैडू भी लोग बोलने लगा, लेकिन लिखित में ये सब आपको मिल रही है। जो विभिन्न तरह के कोर्सेस आप विभिन्न तरह के शिक्षकों से किया होगा, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। ये कोई देर और दुरुस्त होने की बात है कि आप देर से भी दुरुस्त हो लें, बस उसको देर नहीं कहा जाता। मुन्ना ये सब छोटी छोटी बातें हैं मुनिया, आराम से सीखना है, ठीक ना। हम मदर को, माँ को मम्मी कहते हैं, मम्मा कहते हैं, मॉम कहते हैं, माँ कहते हैं। अब तो बोलचाल में दुलार से लोग मम्मू भी बोलने लगा। लेकिन कुछ भी तो कहो, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मी, ठीक ना। कजन, आखिर कजन माने क्या होता है? कजिन नहीं पर कजन, चचेरा या ममेरा, फुफेरा, भाई बहन को, यानी सन या डॉटर ऑफ अंकल। अंकल का मतलब चाचा, मामा, फुफ्फा, मौसा, अंग्रेजी में सब हो जाते हैं। इसलिए उनके बेटा बेटी कजन कहोगे, कजिन नहीं बोलना है। अंकल चाचा, मामा, फुफ्फा और मौसा को कहते हैं। आंटी या आंट, चाची, मामी, फुफ्फी, मौसी, सबको। एक जगह में देख रहा था कुछ यूट्यूब पर में, और हंसने हंसाने के लिए उस पर जोक चल रही थी कि पिताजी को क्या कहते हो इंग्लिश में? कहता फादर। माँ को क्या कहते हो इंग्लिश में? मदर। और चाचा को चादर। ऐसा नहीं, अंकल कहेंगे हम लोग, चादर नहीं। थोड़ा हंस लिया। और आंटी कहेंगे, आंट कहेंगे, एंटीना नहीं बोल देना है। ठीक मेरे बच्चे, थोड़ा हंस लो जी, प्रथम क्लास है और छोटे छोटे चीज़ हैं, इसलिए ठीक से सीखोगे। सा, कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ाने वाले को हम सा कहें। उम्र में या पद में जो बड़े हों हम उसे सा करके संबोधन करें, किसी मेल को, पुरुष को। स्त्री जाति हो, फीमेल के लिए मैडम, ठीक ना, मैडम। उसी का शॉर्ट फॉर्म मैम बोलचाल में, ओके। हस्बैंड के लिए हब्बी, HUBBY, हब्बी। हॉबी नहीं बोलना है, HOBBY, हॉबी मीन्स शौक। हब्बी, ही इज माई हब्बी, ठीक है ना। अब आप देखोगे बिलावेड के लिए, प्रेमिका के लिए बहुत सारे शब्द, ये नहीं जो हमने पैदा किया। R.P. सिन्हा वगैरह के बहुत बड़े महान राइटर के देन हैं, जहाँ से हम लोग अपने माइंड में और मेटेरियल में कलेक्शन करके हम लोग देते हैं। गुरुजनों से पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों से कॉन्सेप्ट मिला है, बहुत सारे माध्यमों से हम लोगों ने सीखा है, जो अब मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। माई डियर डार्लिंग, वैसे जान लो डियर और डार्लिंग किसी के लिए यूज होता है जिसको आप अत्यंत पसंद करते हो, प्रिय हो गया हो, नज़दीकी हो गया हो,
जिसको आप चाहते हो आप बोल सकते हो। वैसे डियर सब तो सब के लिए, जैसे डियर फ्रेंड, डियर मौसम, डियर राजू, डियर सुलेखा। माय डियर अत्यंत नज़दीक वाले के लिए माय डियर फादर या डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सन, सब के लिए डियर। डार्लिंग शब्द साहनी डिक्शनरी में भी हमने देखा, प्रिय वस्तु या व्यक्ति। माय ग्रैंड्स मदर हाउस जो पढ़ा रहे थे उसमें भी डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब प्रिय, लेकिन जो प्रिय ने हुआ हो, जान न पहचान, किसी को रोड पर बोल दोगे तो छोटी प्रांत है ना, मार लग सकती है, इसलिए गलत इस्तेमाल ना करेंगे। डार्लिंग, जैसे मेरी कुर्सी बहुत प्रिय हो गई हो तो मैं उसे भी कह सकता हूँ, हाउ डार्लिंग माय दिस चेयर इज। लेकिन यहाँ पर डार्लिंग सब सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि इसका अर्थ लोग डार्लिंग का मतलब कहता हुए क्या हुए पता नहीं, ऐसा नहीं है। आप बोल सकते हो माय डार्लिंग, लेकिन तब जब प्रिय हो जाए तब, राइट ना। आप माय स्वीटी प्रिय है तब, माय स्वीट हार्ट, माय हनी, हनी का मतलब मधु होता है, जिस पर मधु बहुत मीठा होता, प्यारा होता, तो इसको चाट कर देखने की जरूरत नहीं है। जो प्रिय होते हैं, दिल में होते हैं, उनका माय स्वीटी, माय स्वीट हार्ट, हार्ट नहीं बोलेंगे, हार्ट, ओके। डार्लिंग और डियर सबके लिए जो प्रिय हो जाए। बोल चाल में हम लोग जनवरी को जैन करके बोलते हैं, कॉल सेंटर वगैरह में भी यूज होता है। कॉल नहीं बोलेंगे कॉल, क्या अभी तो शुरुआत हुई है। जैसे बोलेंगे हाय सोनिया, मैं 20 जैन को तुमसे मिलूंगा, 20 जैन यानी 20 जनवरी को। इन फरवरी में ब्रदर को बोल चाल ब्रो, हाय ब्रो, हेलो ब्रो, माय बिग ब्रो, डियर ब्रो। सिस्टर को सिस, सी इज माय सिस नीतू, ओ माय सिस, हेलो सिस। अरे बहन, ब्रो भाई के लिए हेलो ब्रो, अरे रे भाई, ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो किसी को बोलचाल में। इसलिए बोलचाल एक स्मार्ट लैंग्वेज है, ग्रामर से थोड़ा हटके है, बोलचाल में बहुत सी छूट मिली हुई है। इन ए स्पोकन इंग्लिश यू विल लर्न डिफरेंट थिंग्स। हम लोग बहुत ग्रामर में बहुत चीज़ देखेंगे, रुकावट है, स्पोकन में उतनी रुकावट नहीं है। जैसे बोलते हैं हम लोग सी यू, मिलेंगे, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, लेकिन सी का मतलब देखना मिलना दोनों होता है। शैल विल का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी आज छुपा हुआ है। डियर स्पोकन इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिटन इंग्लिश। यू हैव टू लर्न फ्रॉम जीरो, जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। सो हैव पेशेंस एंड स्टार्ट लर्निंग, ओके। नाउ देखो, कुछ मैनर्स हैं, कुछ शिष्टाचार। वी शुड नो मैनर्स whenever we try to meet any person at any time of day, we should greet the people by saying different things. हम लोग फॉर्मल ग्रीटिंग्स में मीटिंग टाइम में मिलने समय अलग करते हैं, पार्टी बिछड़ने समय अलग करते हैं। पहले फॉर्मल ग्रीटिंग्स बताएंगे, जो हम बोलेंगे वही लौटाएगा, बड़ा छोटा को, छोटा बड़ा को, कोई किसी को पहले कर सकता है। हमारे अंग्रेजी में समय बटा हुआ है, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाहे छोटा बड़ा को बोले, बड़ा छोटा को, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग माय सन, इस तरह से, ठीक है ना। आगे तो इनफॉर्मल और फॉर्मल हम दोनों बताएंगे। औपचारिक मीटिंग टाइम में किसी भी बड़े को, परंतु बड़े भी छोटे को, फॉर्मल ग्रीटिंग्स में गुड मॉर्निंग, 12 बजे रात के बाद 12 बजे दिन तक, गुड नून मात्र 12 बजे दिन में 10-5 मिनट चलेगा, लेकिन 12 बजे के तुरंत बाद आफ्टरनून हो जाती है, इसलिए गुड आफ्टरनून की लाइफ लंबी होती है। ठीक 12 बजे बाद से लेकर के 5 बजे शाम तक गुड आफ्टरनून बोलेंगे, गुड आफ्टरनून सर, है ना। इस तरह से गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल 12 बजे के बाद से लेकर के 5 बजे तक। वैसे दिन में हम पहली बार मुलाकात करते, 1:30 बजे गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल बोलचाल में करते हैं, लिखित लेकिन यही आएगी, है ना। गुड इवनिंग 5 बजे शाम से लेकर के रात के 12 बजे तक किसी से मुलाकात करनी हो, फ़ोन से बात करनी हो, शुरुआत करनी हो, गुड इवनिंग बोलेंगे। बहुत बच्चों की आदत होती है, शाम ढली, थोड़ा अंधेरा छाया, फ़ोन लगाया, मेरे को भी कई एक बार कहता गुड नाइट सर, सर एक बात करना। अरे गुड नाइट कह दिया तो बात क्या करना है, गुड इवनिंग बोलना चाहिए। गुड इवनिंग सर, मुझे एक बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू, ओके, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टू यू। हमें ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम नहीं बोल सकते, कमी थी दूर कीजिए। आइए, ठीक क्लास की तरह हम लेंगे, कभी कभी सेशन क्लास की भी डायरेक्ट हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे, थोड़ी बहुत शोरगुल हो गया और क्या। देखो
फेयरवेल में अलग अलग समय के लिए नहीं है। फेयरवेल में दिन के 24 घंटा में हम कभी भी बोल सकते हैं किसी को बाय, ओके बाय, ठीक है चलते हैं, यानी विदा होते हैं, चलै छियो मैथिली में, है ना। हम 2 बार भी बोल सकते हैं बाय बाय, विदा विदा, यानी फिर मिलेंगे कि आप सकून लाने वाले हैं, इसलिए कहते हैं चलते हैं, है ना, विदा विदा। बाय सी यू, अच्छा विदा, इन चलते हैं, मिलेंगे, है ना, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन भी बोल सकते हैं, या सी यू टुमारो, कल ही मिलेंगे। सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। डिफरेंट लाएंगे, पहले एक चीज़ थोड़ा थोड़ा सीखो, है ना। आप उसके जस्ट बोल दिए बाय बाय सी यू, जाने लगे तो बोलेंगे हैव अ गुड डे, या हैव अ नाइस डे, हैव अ फाइन डे, हैव अ सनी डे, हैव एन एक्साइटिंग डे, हैव अ जॉलियर डे। कोई एक बोलेंगे, ये नहीं जो बहुत सी बोल देंगे। बहुत सी सीखने का मतलब ही नहीं एक ही बार में सब चीज़ का इस्तेमाल करें, जब जैसा मन हो। जैसे बोलेंगे बाय या बाय बाय, सी यू, फिर जाते जाते बोलेंगे हैव अ गुड डे या हैव अ फाइन डे, इस तरह से इस्तेमाल करें। कोई यानी आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। लेकिन जानते हो, इसके साथ ही लंबी विदाई लेनी हो, दूर जा रहे हो प्रदेश, किसी और देश, आने की अभी कोई संभावना नहीं है, पता नहीं फिर कब आएंगे, कब मिलेंगे, तो आप बोल सकते हैं जाते समय फेयरवेल, चाहते हैं मिलेंगे कब पता नहीं। थोड़ा मायूसी में बोलेंगे, ये नहीं टान के फेयरवेल, ऐसा नहीं। फेयरवेल डार्लिंग, फेयरवेल डियर, फेयरवेल माय फ्रेंड, चलते हैं दोस्त, कब मिलेंगे पता नहीं, है ना। लेकिन लंबी विदाई नहीं हो तो बाय बाय, ओ चलती है ना। अब 5 बजे शाम के बाद किसी से विदा लेना हो, या फ़ोन रखना हो, बातचीत लास्ट करना हो, या बिस्तर पर जाने से पहले, जब शाम 5 बजे के बाद दोबारा बातचीत ना करना हो, उस समय बातचीत करने के बाद रखेंगे, कहेंगे ओके गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात, यानी शुभ रात्रि, आपकी रात शुभ शुभ भी थे। उसको स्वीट ड्रीम्स भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वीट ड्रीम्स को लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। जी नहीं, कोई एक बोल सकते हैं, वैसे प्रचलन में ज़्यादा गुड नाइट है, गुड नाइट बोलें या स्वीट ड्रीम्स, आपका मधुर सपनों के साथ रात बीते, यानी शुभ रात्रि हो आपका, है ना। आगे तो स्वीट ड्रीम्स बोलें या गुड नाइट। इनफॉर्मल ग्रीटिंग से होते हैं अनौपचारिक अभिवादन, 2 होते हैं, हाय या हेलो। वैसे हाय का जवाब हेलो से भी, हेलो का जवाब हाय से भी दे सकते हैं, और सेम भी दे सकते हैं। हेलो राधा, हाय शबनम, हाय राधा, हेलो शबनम, या हेलो राजू, हेलो अभिषेक, हाय राजू, हाय विपाशा, ऐसा भी। अब फिर हाथ नज़दीक में मिलाते हैं, तो अलग से हाय करते हुए या हेलो करते हुए। ये जो है अनौपचारिक अभिवादन है, और अनौपचारिक अभिवादन जो है वो मात्र अपने लेवल के आदमी से करते हैं, अपने उम्र वालों से करते हैं, अपने से छोटे वालों के लिए साथ करते हैं, अपने मित्र मंडली में करते हैं। लेकिन उम्र में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, परंतु दोस्ती जैसा रिलेशन हो, खुल्लम खुल्ली बातचीत होती हो, दोस्त जैसा बिहेव करते हो, मित्र जैसा व्यवहार करते हो, आप बोल सकते हैं हेलो या हाय। परंतु ध्यान रहे, दोस्ती है परंतु किसी पद पर हैं, ऑफिस में हैं, वहाँ जाएंगे तो तरीका से लोगों के बीच बोलते हैं तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। और फिर अकेले मिले, होटल मोटल थिएटर में मिले, या अकेले ऑफिस में अंदर हैं, हाय रवि कैसे हो। इस तरह से रिलेशन एक प्रोफेशनल होती है, एक पर्सनल होती है। पर्सनल कुछ भी हो, स्थान का मर्यादा रखना है, चेयर की कुर्सी की याद रखनी है, माहौल का याद रखना है। हाय हेलो मित्र मित्र में कहीं भी आप कर सकते हैं, परंतु एक माहौल के हिसाब से कहीं कहीं कुर्सी, मान लो आप और आपके दोस्त हो, दोस्त IAS हो गया, आप भरे बीच बाजार में या ऑफिस में जाते हो, अब एक नज़र पड़ी, अकेले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिस में जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, अकेले मिले, हाय रवि कैसे हो, ठीक ना। इस तरह से आगे तो हेलो हाय का इस्तेमाल मिलते समय करते हैं, सिर्फ दोस्ती में, अपने उम्र वाले के लिए छोटे के साथ दोस्ताना, किसी उम्र के साथ दोस्ताना हो तो कर सकते हैं। प्लीज़ एक शब्द है जिसका रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग सिखाएंगे, वाक्य में ढलवाएंगे, लेकिन तब तक याद रखेंगे मेमोरी में। प्लीज़ कोई काम चलाना हो, कोई काम लेना हो, बोल सकते हो प्लीज़, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ चांस, प्लीज़ सॉल्व माई क्वेश्चन, ठीक ना। प्लीज़ जैसे कुछ करवाना हो, करना हो, लेना हो, देना हो, कुछ देना ही हो तो हैव इट, उसकी जगह बोलेंगे प्लीज़ हैव इट, टेक इट,
प्लीज़ टेक इट, अच्छा लगेगा, मैनर्स है। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी अ पेन। कुछ लेने देने करने या करवाने के बाद भी चुप नहीं रहना है। मान लो कोई मदद किया या कुछ दिया तो बोलेंगे थैंक्स या थैंक यू या थैंक यू वेरी मच, चुपचाप ना रहें। यदि कोई आपको कुछ दे परंतु आप लेना नहीं चाहें तो कहें नो थैंक्स या नो थैंक यू। लेंगे नहीं, लेकिन तुम दे रहा था इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं, इन्हें चुपचाप लेकर रख लिए, जी नहीं। और यदि कोई आपको ले करके कृतज्ञता प्रकट करवाना चाहता हो या करना चाहते हो, आप ले लिए तो बोलेंगे थैंक्स या थैंक यू, ठीक ना, या थैंक्स अ लॉट। यदि कोई आपको थैंक यू या थैंक्स बोल दे या थैंक यू वेरी मच तो आप चुप नहीं रहें, बल्कि बोलेंगे इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, दैट्स गुड, दैट्स फाइन, नो मेंशन, मेंशन नॉट, यू आर वेलकम, या फिर बोलेंगे इट्स माय प्लेजर। कोई एक चुप नहीं रहनी है, जवाब देनी है। कोई थैंक यू या थैंक्स कह दिया और चुपचाप आप बैठे हैं, ठीक बात नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। आप कहें, कोई कहा थैंक यू तो थैंक यू के जवाब थैंक यू नहीं देना है, इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक ना। आगे देखें मेरे दोस्त, यदि कोई आपसे कुछ कहें और आप तैयार हो जाएं, जैसे मैंने कहा हे ओइली गट टू पटना विद मी, क्या मेरे साथ पटना चलोगे? ऑफ कोर्स, यस, व्हाई नॉट। कोई एक है ना, यस व्हाई नॉट, ओ यस या सर्टेनली या ऑफ कोर्स या बाय ऑल मीन्स या विद माय ग्रेट प्लेजर। कोई एक बोलेंगे, जैसे विल यू हेल्प मी, यस सर्टेनली, ऑफ कोर्स, विद ग्रेट प्लेजर या व्हाई नॉट। कोई एक का इस्तेमाल करें। किसी का ध्यान खींचना हो या गलती कोई हो गई महसूस करना हो तो कहना एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें। कुछ पूछना चाहता है, एक्सक्यूज मी सर, आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन, ओके। इस तरह से गलती करने पर बोलोगे सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, या सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कोई एक रियली सॉरी। लेकिन थोड़ा मायूसी से बोलेंगे, सॉरी या कर करके नहीं बोलना, सॉरी बोला ना रे, ऐसे नहीं, है ना। जब किसी कहे गए बातों को आप सुन ना पाते हो, दोबारा बुलवाने के लिए कहते हो तो रिपीट अगर नहीं कहिएगा, ये अब भाषा हुई मोटा मोटी। बोलेंगे पार्डन, आई बेग योर पार्डन, पार्डन प्लीज। कोई एक अनुमति लेना हो कहीं भी अपने लिए, अलाउ मी, तब टू लगा के भाव लगाओ। जैसे मुझे बैठने की अनुमति दीजिए, अलाउ मी टू सिट, मुझे जाने की अनुमति दीजिए, अलाउ मी टू गो, मुझे बोलने की अनुमति दीजिए, अलाउ मी टू स्पीक, सोने की अनुमति दीजिए, अलाउ मी टू स्लीप। इस तरह अलाउ मी प्लस भाव लगाओगे, बोलना सिखाएंगे, अभी तो पैटर्न है, इसको देखो। और जैसे अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू सीट। स्वागत करने के लिए घर दुकान मकान कहीं पर हो, आप बोलोगे वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन मुस्कुराते हुए, दबी आवाज में नहीं, कराक से नहीं, अभ्रंशता के साथ नहीं, वेलकम बोला ना रे, ऐसे कोई वेलकम बोलना नहीं हुआ। कहना यू आर वेलकम सर, आइए, कम इन, बी सीटेड सर, या टेक योर सीट सर, है ना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। लेकिन मुस्कुराते पहले वेलकम करेंगे, वेलकम, यू आर वेलकम या मोस्ट वेलकम, इस तरह एक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक इस तरह सीखेंगे और मैं सिखाऊंगा। यदि इंग्लिश सीखना हो सब्सक्राइब करें, बढ़ें और सदा आप ए कुमार सर के साथ रहें, लगातार बने रहें। मैं सिखाऊंगा फ्री। थैंक यू, बाय बाय।